अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज जी बाजी ने कहा मुझे शामी कबाब बना लो। मैंने कहा थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला बना के रख देती हूँ, क्योंकि शामी कबाब के लिए चिकन बहुत ही कम था। और उन्होंने कहा 5 जो से वो हैंगे लेग पीस, उनको भी मसाला लगा के रख दो। मैंने सिर्फ अभी उनको सिर्फ पानी में भिगो के रखा था। मैंने कहा शामी कबाब बना लेती हूँ, इसका मसाला जो है बाद में लगा लूँगी। वो कह रही थी कि मसाला लगा के रख दो भाई, आज साहिवाल गए हुए होंगे, साहिवाल से आएंगे तो फिर मैं उनको फ्राई करके देती रहूँगी। ये मैं थोड़ा सा मसाला लगाने लगी थी और शामी कबाब जो से थे मेरे पास मसाला जो है मैंने बना लिया था। मैंने उसकी रेसिपी दिखा नहीं सकी आप लोगों को, क्योंकि शामी कबाब जो है वो और रोज़ दूसरे तीसरे दिन ही बनते हैंगे। शामी कबाब का मसाला बना के और मैंने उसको पीसने के लिए रख दिया था। शामी कबाब जो हैंगे वो मैंने पीस लिए थे। इसके बीच में मैं हरा धनिया, प्याज, हरी मिर्च और एक अंडा मैं इसके बीच में डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स करके और इसके शामी कबाब बना के और फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ फ्रिज में रख देती हूँ। इस वजह से आज शामी कबाब ख़त्म हुए हुए थे और 5 या 6 जो से आएंगे वो मेरे पास वो पड़े हुए थे, क्या कहते हैं उसका नाम, लेग पीस का मसाला लगा के रखवा लिया था बाजी ने, क्योंकि उसको प्रेशर देना था। उन्होंने कहा था मैं इसको स्टीम करूँगी, स्टीम करके मैं रख लूँगी। शामी कबाब जो से थे मैंने कहा बना लूँ। शामी कबाब बनाने ही लगी थी तो जो सा मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने कहा अच्छा कोई आ जाए तो फिर मैं आपके साथ व्लॉग भी बनाती हूँ। व्लॉग बना रही थी मैं, थोड़े थोड़े शामी कबाब गोल गोल बना के रखे जाते, क्योंकि एक हाथ से मैंने व्लॉग बनाना था और एक हाथ से मैं शामी कबाब बना के रख रही थी। फिर मेरे पास जब वो साथ वाली आई तो उसको मैंने कहा कि मेरा व्लॉग बना दो, मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाना है। आज जी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी मेरे को जी। कल रात को हुआ था, मेरी भांजी का बच्चा हुआ था और वो ज़रा पूरे दिन का नहीं था, तो इस वजह से ज़रा परेशान थी। इस वजह से थोड़ा काम कर रही थी। मैंने कहा खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो ही ना जाए, तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द काम कर लूँ। शामी कबाब मैंने बना लिए थे और बिरयानी का मसाला मैंने चढ़ा दिया था। बिरयानी का मसाला जो है वो मटन में बन रही थी और इस वजह से मैं अभी काम ज़्यादा था, तो इसी वजह से मैं साथ के साथ थोड़ा बहुत काम दिखा रही थी और ज़्यादा नहीं दिखा रही थी। बाजी ने कहा शामी कबाब बन गए, तो आज उन्होंने नाश्ता किया था, मगर नाश्ते में ज़रा हल्की फुल्की ग़िज़ा ली थी, जिसकी वजह से उनको भूख लग रही थी। कही थी शामी कबाब मुझे फ्राई करके दे दो। मैं कहा चलो आज इसका जायका भी देख लेते हैं। 3 शामी कबाब मैंने उनको फ्राई करके दे दिए थे। शामी कबाब फ्राई करे मैंने और उनको अच्छी तरीके से मैंने अंडा लगा के फ्राई करके दिया। मैंने कहा इस दफ़ा जायका ज़रा मज़ेदार। हालांकि मैंने अंडा इसके बीच में डाल दिया था। आपकी मर्ज़ी है, इसमें अंडा डाल दें, आपकी मर्ज़ी है ना डाल दें। मैं अंडा डाल के और उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर उसको निकाल के ओवन में से ज़रा सा नरम करके और फिर मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था ज़रा मैं आपको प्यारे से शामी कबाब बना के दिखाऊं किस तरीके से बनते हैं। इसका कलर भी बहुत प्यारा आया था और बहुत मज़ेदार शामी कबाब बने थे। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। पहले मैं जो है चिकन के गोश्त में बनाती हूँ, इस दफ़ा मैंने चिकन के कीमे में बनाए थे शामी कबाब। शामी कबाबों को मैं फ्राई कर रही थी अंडा लगा के, और साथ के साथ थोड़ा बहुत मेरा काम उसका बिरयानी का भी था। बिरयानी का सामान भी साथ बना रही थी मैं, और 3-4 मेरे पास लेग पीस थे, उनको भी मैंने मसाला लगा के रखना था। बाजी कहती मैं फ़्राई खुद कर लूँगी शाम को, सिर्फ आप मुझे मसाला लगा के दे दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने शामी कबाब जो है उसको 3 फ्राई करके बाजी को दे दिए और लेग पीस को मैंने मसाला लगा के फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद जो है उसको जो है बिरयानी का मेरा मसाला जो है वो चढ़ा हुआ था। साथ के साथ मेरा काम हो ही रहा था। बच्चों ने थोड़ी सी और फरमाइश कर दी, कहते कि आज हम लोगों ने जो है वो खाना हैगा, क्या कहते हैं, वो खाना हैगा लेग पीस और शामी कबाब और साथ बिरयानी। मैं कहा चले थोड़ा थोड़ा काम दिखाती रहती हूँ, हर वक्त तो आपको रेसिपियाँ दिखाती रहती हूँ। इस दफ़ा ज़रा रेसिपी दिखाने में मसला हो गया, इस वजह से मैंने रेसिपी नहीं दिखाई। मैं जी छुट्टी हो गई थी, मैं घर आई हूँ। घर आके मैंने जल्दी बच्चों ने कहा कि आज हमने कड़ी खानी है। मैंने कहा चलो जी आज कड़ी बना के खिला देते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा घर का जैसे उधर सामान होता है वो वाला सामान मेरे पास इतना यहाँ पर नहीं था। घर में बस थोड़ी बहुत मुश्किल चल रही हैं कि थोड़ी परेशानियाँ चल रही हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मसाला घर में मसाला था और थोड़ा बहुत घर में मसाला नहीं था। मैंने मंगवाई थी जी 2 किलो दही और मैंने मंगवाया था जी 1 किलो बेसन। दही के बीच में मैंने पानी डाल के उसको अच्छी तरीके से फेंट लिया था। मैंने उसकी लस्सी अच्छी खासी बना ली थी और इधर मेरे पास प्याज और सिर्फ हरा धनिया थी और ना प्याज और हरी मिर्चें थी और धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था। मैंने कहा बच्चों को तो खुश करना है, बच्चों को क्या पता कि कैसी रेसिपी है, क्या चीज़ इसमें नहीं हैगी। और हुसैन अभी धूप से आया था काम से, कहता अम्मी मुझे थोड़ी सी लस्सी बना के दे दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे और अपनी पढ़ाई शुरू कर ले। मेरे पास इतना हिसाब किताब बन जाए मैं अपने बच्चे को पढ़ाई शुरू करवा दूँ। सिर्फ उसके दाखिले की फ़ीस के पैसे जो उनसे आएंगे 10,000 रुपये भरना है। 2 क्लासें उसने इकट्ठी करनी है कि
9वीं और 10वीं दोनों क्लासों को इकट्ठा मैंने उसका वो भरना है। मैं उसकी इकट्ठी करनी है कि 10,000 रुपये मैंने उसका भरना है। अल्लाह करेगा कहीं ना कहीं से उसका काम हो ही जाए। इधर जी एक जगह पे जी मैंने उसके अंदर लस्सी के अंदर 4 चम्मच या 5 चम्मच मैंने बेसन के डाल दिए हैं और उसको मैंने अलहदा से फेंट के रख दिया है। इधर जी मेरा पकौड़ों का सामान बन रहा था। इसके बीच में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, प्याज और मैंने नमक और मेरे पास मीठा सोडा पड़ा था, मैंने वो डाला और इन चीज़ों को मैंने अलग से बना के रख लिया। मैंने कहा इधर से मेरी लस्सी और इधर से मेरे पकौड़ों का सामान इकट्ठा ही तैयार हो जाए। रेसिपी इसकी मैं पूरी आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा ना आज पता नहीं क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। रात को ज़रा मैं अस्पताल गई थी, भांजी का बच्चा हुआ है, उधर गई हुई थी, तो इस वजह से मैं वहाँ से आई तो थकी थकी सी थी, मेरे से काम नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा बच्चों का तो काम करना है, फिर मैं ऊपर से काम से भी होके आई थी, तो इस वजह से मैं आराम से बुझी सी थी, बस ज़रा दिल परेशान सा था, तो इसी वजह से मैं इतनी पूरी रेसिपी दिखा नहीं पाऊँगी। ये जी मैं बना रही थी कड़ी का मिसाला। इसके बीच में भी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, सुरख मिर्च और इसके बीच में हरी मिर्चें और इसके बीच में अदरक और इसके बीच में लहसुन जो सा वो भी मैंने बना रही थी। वो मिसाला बना के मैंने कड़ी चला दी थी। कड़ी जब तक तैयार हुई, मैं जब तक नहा धो के आ गई, मैं कहा चले नहा लूँ। गर्मी बहुत शदीद थी, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और खाना भी मैंने वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा बनाया था, जिसकी वजह से मेरा थकावट से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। कड़ी यहाँ पे मेरी कंप्लीट तैयार हो चुकी थी। पकोड़े भी मैंने डाल दिए थे। पकोड़े डालने के बाद मैंने इसके बीच में लगाना था जी तड़का लगा के मैंने बच्चों को खाना देना था। रेसिपी आज मैं कोई भी आपको पूरी नहीं दिखा सकी क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई परेशानी चल रही हो या कोई बहन भाइयों में कोई परेशानी चल रही हो या कहीं पे भी कोई परेशानी चल रही हो ना, दिमाग ज़रा सही सा नहीं होता हैगा, थकावट सी होती है कि बंदे को ऐसे भोजन सा होता हैगा। आज मेरा भी यही हाल था। बच्चों ने कहा मुझे रोटी बना के दे दो। मैंने कहा बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों को तो खाना बना के देना ही है। बच्चों को मैं खाना बना के दे रही थी। कड़ी मेरी तैयार हो चुकी थी। वहाँ पे मैं बिरयानी और मैं उसमें शामी कबाब और उधर मैं जो सा लेग पीस को मिसाला लगा कर आ गई थी। अब घर का खाना वगैरह बना रही थी। घर का खाना बनाया मैंने और घर का खाना बना के मैंने बच्चों को रोटियां बना कर दी। ऊपर से जी आज मुझे बहुत अपनी अम्मी की याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बड़ा दिल उदास हो रहा था, तो मेरे से आज काम हो नहीं पा रहा था। रोटियां भी ऐसी सही नहीं बन रही थी और कड़ी भी बनाई तो वो मैंने ना इतनी दिलचस्पी से नहीं बनाई, मगर कड़ी मज़ेदार बहुत बनी थी, खट्टी खट्टी बहुत मज़े की बनी थी कड़ी। और जी आप लोग जी अगर हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। टूटी फूटा आज मेरा जो सा व्लॉग था वो आप लोग देखिए, पसंद कीजिए। और जी बाहर जो सा का मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा था और ऐसे मगर अंदर घबराहट बहुत ज़्यादा थी, जैसे कुछ होने वाला हो ऐसे महसूस हो रहा था। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर मैंने फिर भी बच्चों को खाना भी बना के दिया, पकोड़े भी बनाए। फिर बाद में कड़ी रह गई, फिर मैं थोड़ी सी जो सा खाना बनाया। सुबह हुई तो मैं काम पे गई हूँ। उन्होंने कहा जी आज तो हमारे को आंटी वो बना कर दे दें पिज़्ज़ा बनाने लगी थी। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी था, थोड़ी सी मायो थी मेरे पास और थोड़ी सी सोसिस पड़े हुए थे और थोड़ी सी बोटियाँ पड़ी हुई थी। थोड़ी सी बोटियाँ मैंने फ्राई की। मैंने इसके बीच में सोसिस को कट करके थोड़ा सा वो भी इसके बीच में रखा। नीचे मैंने लगाया था जी पिज़्ज़ा सॉस, ऊपर लगाया था मैंने मायो। उन तीनों चारों चीज़ों को मैंने जो है इसके ऊपर फैला के इसके ऊपर मैंने सॉसेज लगा दिए। थोड़ी सी मेरे पास बोटियाँ थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद मैंने वो भी पिज़्ज़े के ऊपर लगा दी। और मेरे पास जो है शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ था, मगर बच्चे जो हैं कभी शिमला मिर्च पसंद करते हैं और कभी शिमला मिर्च पसंद नहीं करते हैं, तो इसी वजह से मैंने आज शिमला मिर्च इसके ऊपर नहीं डाली। मैंने सिर्फ इसके बीच छोटी छोटी बोटियाँ और सॉसेस डाल के और इसके ऊपर मैंने चीज़ रख के इसको मैंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको दोनों तरफ से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद ये चीज़ें लगा रही हूँ। आप लोग भी अगर बनाना हो तो कभी ऐसे बना कर दें बच्चों को, बहुत मज़ेदार सा बनता है, बहुत अच्छा बनता हैगा। बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आए दिन तो आपको लगता है उनको पिज़्ज़ा खाना हैगा। ये मेरे पास सॉसेस थे, ये वाला मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस था और ये पर मेरे पास मायो था। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। और चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो सारी चीज़ इसके ऊपर रख के मैंने पहले इसको चूल्हे के ऊपर रखा, मगर चूल्हे के ऊपर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे नीचे से हल्का हल्का सा जल रहा है। मैंने हल्का सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसको मैंने चूल्हे में से हटा के फिर मैंने जो है इसको थोड़ी सी देर मैंने ओवन में चला दिया था। ढक्कन इसके ऊपर ढक दिया था मैं क्या पता इसमें अच्छा बन जाए, मगर इसके अंदर ना थोड़ा सा नीचे से जलना शुरू हो रहा था। इधर साइड पे जो है बच्चों के लिए जो है चॉकलेट वाला
वो बन रहा था, मिल्क बन रहा था। दूध डाल के इसके बीच में चॉकलेट थोड़ी सी पका के इसके बीच में फिर हम लोग हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। ठंडा करने के बाद जो सा इसके बीच में दूध डाल के चॉकलेट डाल के और इसको बहुत मज़ेदार सा चीनी वगैरह मिक्स करके हम लोग ना इसको बच्चों को चॉकलेट मिल्क बना के देते हैं। चॉकलेट मिल्क बना कर दिया और मैंने इसको जो सा हैगा, मेरा पिज़्ज़ा जो सा हैगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका था। इधर से मिल्क भी था। मैंने बच्चों की डिश बनाई। डिश बनाने के बाद मैंने कहा बच्चों की संभालने वाली एक आती है कि मैंने उसको कहा ये बच्चों को दे दो। थोड़ी देर के बाद जी मेरे पास देसी घी था। मैंने जो सा हैगा थोड़ा सा नाश्ता बनाना था, मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया। 2 अंडे फ्राई करने थे और 1 पराठा था मेरे पास और थोड़ी सी सब्ज़ी थी, वो गर्म करके और मैंने इसको नाश्ते के लिए देना था। बाजी गई भी थी आज मजलिस पे, तो भाई कहते हैं मुझे भी नाश्ता दे दो। फिर मैंने नाश्ता बनाया। 2 अंडे फ्राई करने थे, मैं अलग-अलग करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। पता नहीं कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि इंसुलिन जो सी है मेरी वो ख़त्म हुई हुई है कि मैंने चेकअप के लिए जाना है। देखें जी कल या परसों मैंने चेकअप के लिए जाना है। उनकी जी 3000 रुपये फ़ीस हैगी और चेकअप जो सा होता है करके उसके बाद वो दवाइयाँ लिख के दे देते हैं कि दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करनी होती हैंगी। इंसुलिन जो सी हैगी वो महंगी हैगी और साथ जो थोड़ी बहुत मेरी फालिज की दवाइयाँ भी चल रही हैं। मेरे पैर की 2 उंगलियाँ हैंगी वो बहुत शदीद दर्द करती हैं। जूती पहनते वक्त भी दर्द करती हैं और जब जूती उतारती हूँ जब भी बहुत तकलीफ़ देती हैं मुझे। मेरी फालिज का जो सा झटका लगा हैगा वो शुगर हाई होने की वजह से लगा था मुझे। मेरी जो सी हाथ की 3 उंगलियाँ हैंगी वो भी बहुत शदीद तकलीफ़ करती हैंगी और जो सी पैर की 3 उंगलियाँ वो भी बहुत शदीद तकलीफ़ करती हैं। और जो सा हैगा मेरी आँख में से जो सी उल्टी हाथ की मेरी जो सी आँख हैगी उस आँख में से नज़र आना भी बहुत ज़्यादा कम हो गया हैगा। उस आँख से भी नज़र नहीं आता मुझे। और जो सा हैगा ना इसके बाद जो सा हैगा उस जो मेरा ना आँखों की जो सी तकलीफ़ हैगी वो ज़्यादा हो गई हैगी। उन्होंने मुझे जो ऐनक लिख के दी हैगी मगर वो भी अभी मैंने लगवाई है मगर उससे भी मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। कोशिश है किसी बड़े उसके पास चेकअप करवाने के लिए जाना है। मैंने चेकअप करवा के वो भी मैंने करवाना हैगा। पिछले दिनों ही मैंने 3000 रुपये का चेकअप करवाया हैगा। अब मुझे उन्होंने और दवाइयाँ लिख के देनी है। जो दवाइयाँ उन्होंने मुझे दी हुई थी वो मैं खा चुकी हूँ और दवाइयाँ मैंने अभी लेके खानी हैंगी। मगर हिसाब किताब जो है वो चल ही रहेगा, बस चलता ही रहेगा। आप लोग जी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मेरे को जो फालिज का झटका लगा अल्लाह करे फिर कभी भी ना लगे। इधर मेरा नाश्ता तैयार हो चुका था, मैं नाश्ता पेश करने जा रही थी और आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।